राजधानी लखनऊ में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़ती महंगाई, किसानों के गन्ना भुगतान के मूल्य और नई पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में आरएलडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर जीपीओ की ओर निकल पड़े। हालांकि मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग करके सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का घटक दल राष्ट्रीय लोकदल अब किसानों और नौजवानों से जुड़े मामलों पर अपनी सक्रियता और बढ़ाती हुई दिख रही है। ऐसे में रालोद ने आज पंजाब और हरियाणा के मुकाबले कम गन्ना मूल्य भुगतान किए जाने के मुद्दे और पुलिस भर्ती में नौजवानों की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जीपीओ तक के लिए पैदल यात्रा की, लेकिन मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे आरएलडी नेताओं को पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग के जरिए रोका, जिससे पुलिस और आरएलडी नेताओं के बीच में खींचातानी हुई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, जिसके चलते प्रदेश के गन्ना किसान अपने गन्ने की कीमत जाने बिना ही उसकी आपूर्ति करने के लिए विवश हैं। यह सरासर अन्याय है। रालोद मांग करता है कि गन्ने के बकाया मूल्य पर 15% ब्याज सहित पिछले सत्र का भुगतान तुरंत किया जाए। गन्ने के साथ ही आलू किसानों के हितों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस भर्ती में भी आयु सीमा को कम कर दिया है, जबकि 2018 के बाद 2023 में भर्ती की जा रही है। इस तरह इन 5 वर्षों के दौरान पुलिस में कोई भर्ती न होने के चलते प्रदेश के लाखों युवा इस आयु सीमा से बाहर आ चुके हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। हम उनको याद दिलाना चाह रहे थे कि आपने चुनाव में वादे किए थे कि गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाएंगे। हम उनको याद दिलाना चाहते थे कि आपने नौजवानों को रोजगार देने की बात कहे थे। आप उनकी उम्र सीमा में और कमी कर रहे हैं, जबकि लगभग 4 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। 1 साल की आपने उम्र सीमा में कटौती कर दिया। गन्ना किसानों का आपने 450 रुपये कहा था कि हम उनका मूल्य देंगे। आज तक गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई। इसलिए गन्ने की कीमत को बढ़ाने और नौजवानों की जो पुलिस भर्ती का वांट निकला है उसमें 3 साल की छूट दिया जाए सभी वर्गों के लिए, चाहे वो पिछड़े हों या आगड़े हों, उनको 3 साल की छूट दिया जाए। इस मांग को लेकर के हम मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगे थे और उनको बताना चाहते थे, उनको मांग पत्र देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक दिया, वहाँ जाने नहीं दिया। बड़े पैमाने पर फोर्स लगा दिया है, पूरी प्रशासन लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ ज्ञापन दे करके उनको अपनी बात बताएंगे और इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। किसानों की बात करें, किसानों के जो बीजेपी का कंधे से कंधा मिला किसान के साथ चल रहे हैं और आप करें भुगतान अभी तक के नहीं हुआ, क्या कारण है? ये बीजेपी जो कह रही है वो कर नहीं रही है, केवल उनके हवाई घोषणाएं हैं। जमीनी हकीकत कुछ दूसरी है। किसान सर्वाधिक बदहाली का शिकार है, इसलिए किसान और जवान दोनों आत्महत्याएं ज्यादा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या इसी दौर में हुई है, इसलिए सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है। देखिए, ऐसा है कि आधा गन्ना पिल गया, नवंबर से मिल चल रही है। पंजाब में रेट डिक्लेयर हो गया, हरियाणा में हो गया, पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार क्यों सोई हुई है। अभी योगी जी का मैं पिछले 2 दिन पहले बयान देख रहा था, कब एक हम कमेटी बनाएंगे और वो रेट तय करेगी। भले आपको आज समझ में आ रही है कब कमेटी बनाओगे? जब पूरा गन्ना पड़ जाएगा तब आप गन्ने का रेट तय करोगे। तो ये सरकार एक तरह से किसान विरोधी काम कर रही है। ये सरकार का काम सारा किसान के खिलाफ हो रहा है। गन्ने का रेट तय नहीं किया, पिछले साल का बकाया पड़ा हुआ है, 7 साल से आपने गन्ने पर ब्याज नहीं दिया। किसान कोऑपरेटिव में ब्याज देता है, किसान बैंक को ब्याज देता है, महाजन को ब्याज देता है, क्रेडिट कार्ड पे ब्याज दे रहा है, किसान ब्याज दे रहा है। और गन्ना अधिनियम में है कि जो गन्ना 14 दिन के बाद पेमेंट करेगा मिल मालिक गन्ने का, तो उसको 15% ब्याज देना होगा। योगी जी सालों साल का ब्याज नहीं दे रहे हैं, तो ये किसान के विरोध में है ये लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सब लोगों को बुलाया है, हमारा एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। आज हमारे जिलों में भी कार्यक्रम हो रहा है युवाओं का, चूंकि युवाओं के भर्ती की सीमा उम्र जो है वो घटा दी गई है। अब मैं इस सरकार के दिमागी दिवालियापन की बात करूं, जब कोरोना काल में 4 साल से नौकरियां नहीं लगी हैं तो नौजवान को 1 साल उम्र बढ़ानी चाहिए। आपने जो उम्र तय थी उससे भी 1 साल कम कर दी।
जो अपर कास्ट थी उसकी 1 साल कम की, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की 1 साल कम कर दी। हमारी मांग है कि जो तय उम्र थी उससे 1 साल और बढ़ाओ। कोरोना काल में 4 साल में मौका मिल रहा है। तो ये सरकार नौजवानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, ये इनका काम जो है। इसलिए हम गन्ने के मूल्य का डिक्लेयर करो और स्वामीनाथन के आधार पे करो। आपने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने लागू कर दी है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट है कि जो रेट जो किसान की लागत है उससे 1.5 गुना मिलेगा। अभी जो गन्ना संस्थान है कानपुर में वो केंद्र सरकार का है, उसने रिपोर्ट दी है कि 311 रुपए में किसान का गन्ना तैयार हो रहा है। तो 311 का तो 450 से ऊपर हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? आप स्वामीनाथन कहाँ दे रहे हो? आप तो पिछले साल 350 दिया, अभी तय नहीं कर रहे हो। लागत किसान की 311 आ रही है और वो भी आपका संस्थान है। पंजाब ने 390 डिक्लेयर कर दिया, हरियाणा ने कहा है कि आप बढ़ा दिया, उन्होंने कहा अगले साल हम 400 देंगे। आप क्या कर रहे हो योगी जी? हजारों करोड़ रुपया 7 साल का गन्ना किसान का बकाया पड़ा। हाई कोर्ट ने 3 दफे ऑर्डर किया है कि किसान के ब्याज पर मुख्यमंत्री फैसला ले। मुख्यमंत्री फैसला ही नहीं ले रहे, तो मजबूरन हमें उनको चेताने का काम करना पड़ा।